सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जितना प्यार, जितना विश्वास दिया, मेरा दिल गदगद हो गया। आज मैं बहुत खुश हूं। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार तिवारी। उन्होंने जिस तरह से आज इतने प्यार से हम लोगों को अपने घर पे खाने को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज रात को हम इनके घर जरूर खाने के लिए जाएंगे। थैंक यू, लव यू टू। दोस्तों, आपके बीच में आज आके मेरे को अपने दिल्ली के ऑटो वालों की याद आती है। दिल्ली में जब हम पहला चुनाव लड़े थे 2013 में, उसके पहले जब मैं ऑटो वालों के बीच में गया, दिल्ली में ऑटो वालों को जनता बहुत गालियां दिया करती थी उन दिनों में। कहते थे ऑटो वाले माफिया, ऑटो माफिया है। उनको कहते थे टैक्सी माफिया है। कहते थे ऑटो वाले ओवर चार्जिंग करते हैं, मीटर से नहीं चलते। तरह तरह की बातें किया करते थे। मैं ऑटो वालों के बीच में गया, उन्होंने बताया किस तरह से सुबह से शाम तक उनको कितनी पैसे की रिश्वत देनी पड़ती है। हर चौराहे के ऊपर पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, आरटीओ दफ्तर में पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों को पता नहीं कितने दफ्तरों में पैसे देने पड़ते हैं। फिर मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई ऑटो वालों की। मेरे को कई लोगों ने समझाया, चुनाव लड़ रहे हो, ये ऑटो वालों का साथ मत दो। ऑटो वालों का साथ दोगे जनता नाराज हो जाएगी, जनता इनको नहीं चाहती। मैंने फिर भी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में मैंने ऑटो वालों को कहा, मैंने कहा जनता जो मर्जी, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैंने जाके जगह जगह जाके दिल्ली की जनता को बोला, मैंने कहा अगर ऑटो वाला माफिया है तो इस माफिया ने पैसे कमा के अपने लिए कोठी तो बनवा ली होती, 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो कमा ली होती। ये सारा माफिया सारा दिन लूटने के बाद भी झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो ये माफिया नहीं है, ये पूरे सिस्टम का विक्टिम है, ये पूरे सिस्टम का सताया हुआ है। असली माफिया कौन है? ये नेता असली माफिया है, ये पार्टियां असली माफिया है, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, दबा रखे हैं। और इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने जानबूझ के ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वालों को और टैक्सी वाले बेचारे ईमानदारी से कमाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता ईमानदारी से कमाई का। तो मैं साथ खड़ा हुआ ऑटो वालों के। और आज मैं यहां पे खड़ा होकर जो बात बोलने जा रहा हूं, इसमें कोई मैं ऐसा नहीं कि आपके बीच में आया हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैं हर जगह ये बात बोलता हूं कि दिल्ली में जो पहली बार हमारी सरकार बनी, उसमें 70% योगदान ऑटो और टैक्सी वालों का था। ऑटो और टैक्सी वालों की वजह से हमारी सरकार बनी। इसीलिए मैं जिस भी राज्य के अंदर चुनाव लड़ने जाता हूं, पहले ऑटो वालों से जाके बात करता हूं। कोई पार्टी आपके पास नहीं आई होगी आज तक? आई कोई पार्टी? कोई वोट मांगने नहीं आई। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, आप अगर सारे जने टैक्सी और ऑटो वाले इकट्ठे हो जाओ, आप किसी भी पार्टी को जिता सकते हो और किसी भी पार्टी को हरा सकते हो। आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है। और जिस दिन आप लोगों ने अपनी ताकत पहचान ली, सारी पार्टियां लाइन लगाएंगी आपके सामने हर चुनाव के पहले। तो ऑटो वालों ने हमारी क्या मदद की? ऑटो वालों ने कैसे जिताया हमको? उन्होंने 2 काम किए। एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम जय ईमानदार लोग हैं, हमारे पास शुरू में कोई डोनेशन भी नहीं देता था, अब तो थोड़ा बहुत डोनेशन दे देते हैं लोग। तो जब नई नई पार्टी थी हमारी, पैसे थे नहीं, दिल्ली के हर ऑटो वालों ने अपने ऑटो के पीछे हमारा पोस्टर चिपका लिया। उस पोस्टर पे लिखा था,
इस बार चलेगी झाड़ू। और एक ऑटो वाला पूरा दिन कितने 100-150 किलोमीटर तो घूम लेता है, चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट। किसी पार्टी के पास ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं था जो हमारे पास था। दिल्ली के 1 लाख ऑटो दिल्ली की सड़कों के ऊपर अपने पीछे लगा के घूम रहे हैं, इस बार चलेगी झाड़ू। झाड़ू चल गई, हम जीत गए। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक काम किया, ऑटो वालों का पूरा सिस्टम बदल दिया। अभी मैं नोट कर रहा था, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम तो नोट कर ली, आपकी लिख रहा था मैं बैठ के, जो जो बता रहे थे। अभी और भी बहुत होंगी, ऐसा नहीं कईयों को मौका नहीं मिला, हाथ खड़े कर रखे थे, उनकी भी लिखता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम बहुत है, सिस्टम गड़बड़ है सारा का सारा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जीतने के बाद हमने पूरा सिस्टम बदला। जितने अंदर ऐसे ऐसे इन्होंने कानून बना रखे हैं जिन कानूनों की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं कि कैसे इनसे पैसे नोचें, कैसे इनसे पैसे छीनें, कैसे इनका खून चूसें। अगर ईमानदार सरकार आती है तो ये सारे कानून बदल देती है। हमने सारे कानून बदले, एक एक करके इनके साथ बैठ के, ऑटो वालों के साथ बैठ के एक एक कानून बदला। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली के, बड़ी बात बोल रहा हूं, दिल्ली के किसी ऑटो वाले को फोन कर लेना, अगर दिल्ली का ऑटो वाला हमारी तारीफ ना करे तो वोट मत देना मेरे को। दिल्ली का एक एक ऑटो वाला मेरे को छोटा भाई मानता है, और दिल्ली के कई ऑटो वालों के पास मेरा फोन नंबर है। किसी को कोई दिक्कत होती है, सीधा सीएम को फोन करता है दिल्ली का ऑटो वाला, सीधा सीएम को एसएमएस करता है। फोन तो हो सकता है मैं ना उठा पाऊं, एसएमएस करता है और उसका काम होता है। ये ताकत है दिल्ली के ऑटो वालों की। तो दोस्तों, जैसे